सुमिता सुमन सिंह, भारतीय जनता पार्टी की मैं प्रवक्ता हूँ। इसके अलावा मैं बहुत ही कई सामाजिक और संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मैं सामाजिक सेवा करती हूँ। और मैं राजनीति से खासकर इसलिए जुड़ी हूँ कि मैं लोगों के लिए काम कर सकूँ। न्यूज़ मिरर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि देश में ये जो दिल दहलाने वाली घटना घटी है, एक सामाजिक कार्य करने वाली काबिल डॉक्टर के साथ में ये जो रेप हुआ, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई, उसके अंगों के साथ भी छेड़छाड़ की गई। ये घटना बहुत ही शर्मनाक, दर्दनाक और इतनी दुखद है कि जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। एक निर्भया कांड हुआ था और जैसे अभी अभया कांड है, तो ये इस तरह के कांड हमारे देश में हो रहे हैं। और ये ममता बनर्जी क्या सोई हुई हैं? इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, और ऊपर से उनका पक्ष ले रही है, वहां पर इस तरह से तमाशे कर रही हूँ। मतलब मैं तो यही कहूंगी कि वहां पर तुरंत राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जिस तरीके से पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। डॉक्टर्स का आंदोलन करना स्वाभाविक है, क्योंकि वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को। लेकिन एक पद ये भी है कि डॉक्टर हैं, उन्होंने ये शपथ ली है कि वो तकलीफ मंद जो लोग हैं, जो बीमार हैं, उनकी हम सेवा करेंगे। तो वो आंदोलन ना करके बल्कि कुछ और रास्ता निकालें, वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करें, काम करते हुए। क्योंकि आम अगर हमारी जनता जो बीमार पहुंच रही है अस्पताल में, डॉक्टर्स की कमी से वो वंचित रह जाएगी और वो भी एक हत्या हो जाएगी। तो वो हत्या से हम बचें। और हाँ, ये जरूर डिमांड करनी है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि अब ममता बनर्जी अपना सब कुछ खो चुकी हैं और वो वहां पर अब बिल्कुल भी शासन संभाल नहीं पा रही हैं और शर्मिंदगी का एक एहसास करा रही हैं। हमारे पूरे विदेशों में ये खबर फैल रही है कि भारत में ऐसा हो रहा है, तो हमारे भारत को बदनाम कर रही है। जिस तरीके से पीड़िता की माँ कह रही है कि उन पर दबाव बनाया है। हाँ, पीड़िता की माँ के ऊपर दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि उनकी पोल ना खुले। जो इस तरह से बाहर से गुंडे आए, आप क्या समझती हैं कि इतने गुंडे आ गए और पुलिस को पता नहीं? 7,000 गुंडे वहां पर पहुंचे हैं और अचानक पहुंच गए, और हॉस्पिटल में ही घुसना था उनको, हॉस्पिटल में ही जाके वहां की चीजें से छेड़छाड़ करनी थी, तोड़फोड़ करनी थी। क्या ये इस तरफ इंगित नहीं करता है कि उन्होंने उन चीजों को तोड़फोड़ की, उन चीजों को निशान मिटाया जहां जहां अभया कांड के कोई भी सबूत मिलने वाले थे? तो मैं तो ये मान के चलती हूँ कि जानबूझ के कराया गया है और ये बहुत ही शर्मनाक है। ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देती हैं तो भी तुरंत राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टरों से अनुरोध कर रहा है कि डेंगू मलेरिया के जो प्रकोप बढ़े हुए हैं, उसमें आपको हड़ताल खत्म करके ये काम पर लौटना चाहिए। नहीं, डेंगू मलेरिया के इसमें कोई शक नहीं कि प्रकोप है, लेकिन डेंगू मलेरिया से भी कहीं ऊपर ये कांड जब हो जाते हैं तो डॉक्टर्स भी मजबूर हो जाते हैं। मैं डॉक्टर्स की बात समझ रही हूँ, लेकिन डॉक्टर्स और एक डॉक्टर्स एक बहुत बड़ी जरूरत है हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे घरों की, जिनके बगैर हम जी नहीं सकते, क्योंकि वो भगवान के रूप में डॉक्टर यहाँ पर धरती पर आते हैं। और उनकी तरफ से आंदोलन होना नहीं उचित है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा करना सरकार का जरूरी है। जिस तरीके से डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है और कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह लग जाना। हाँ, बिल्कुल, वो असुरक्षित हैं, इसलिए वो हड़ताल पर हैं। तो उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स अभी अकेले हैं हॉस्पिटल में। अभी आप अपने घर में अकेले हो तो आपका घर है ये, आप कहीं भी अकेले रह के कहीं भी सो सकते हो, कहीं भी आराम कर सकते हो। लेकिन इसमें अगर कोई दरिंदा आके आपके साथ में अत्याचार करता है तो ये उस व्यक्ति की या उस डॉक्टर की या उस नर्स की कोई भी कमी नहीं कही जाएगी, क्योंकि वो अपने आप को वहां पे असुरक्षित समझ रही है। उसको क्या पता कि यहां पर भी मैं असुरक्षित हूं? तो ऐसी सुरक्षा पर हमको ध्यान देना होगा। और हॉस्पिटल्स में भी रात के सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए।
हर जगह सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। उस हॉल में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिससे कि उसको बराबर पकड़ा नहीं जा सका। अंदर क्या क्या किया, किस तरह से उसने दरिंदगी की, उसे दरिंदगी की सीमा को पार कर दिया। मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों को तिल तिल करके मारना चाहिए। ऐसे लोगों को तुरंत खत्म नहीं करना है, फांसी नहीं देनी है। फांसी दे दिया तो ये तो उसके लिए मुक्ति मिल गई। उसको इतने आसानी से मुक्ति नहीं देनी। जिस तरह से उसने अभया को सताया होगा, उसकी आंखें फोड़ी होंगी, उसके आंख में कांच घुसे होंगे, उसकी टांगें फाड़ी होंगी, उसके गुप्तांगों पे, उसके प्राइवेट पार्ट्स में जो उसने बुरा व्यवहार किया होगा, एक एक चीज का बदला लेना चाहिए सरकार को। तब जाके लोगों को मालूम पड़ेगा कि नहीं, अगर मैं इस तरह से कांड करूंगा तो मेरी भी ये दुर्दशा होगी। हमको फांसी हो गई, कोई बड़ी बात नहीं, फांसी हुई ना, अरे भी तो केस चलेगा, इस तरह की बातें होती नहीं। आपके सामने प्रमाण है कि उसने किया है, और वो आपको सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि इतने मिनट तक वो उस हॉल में था। फिर भी क्या प्रमाण की जरूरत है आपको? तुरंत एक्शन होना चाहिए इस पे। एक सेकंड की भी देरी ना करके उसके खड़ा करके उसको चढ़ाए पे उसके अंग अंग काट के उसको बर्बाद कर देना चाहिए। जब उसका कटेगा तब वो फील करेगा कि वो लड़की किस तरह से अकेले चिल्लाई होगी, किस तरह से तड़पी होगी, किस तरह से उसने गुहार लगाई होगी, पुकार लगाई होगी, उसने हाथ जोड़े होंगे, सब कुछ किया होगा, लेकिन वो दरिंदा अपनी दरिंदगी के आगे उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो शराब के नशे में धुत था। पे रोक लगनी चाहिए। अस्पताल भी असुरक्षित हो गया तो बहुत ही शर्मनाक है। और ये आज की घटना नहीं है, ये 2001 में 25 अगस्त को एक और घटना हुई है उसी हॉस्पिटल की। क्या हो रहा है? ये हॉस्पिटल है या दुर्घटना केंद्र है? वो स्वास्थ्य केंद्र ना होकर दुर्घटना केंद्र बन गया, क्योंकि इसके स्वास्थ्य की भी मंत्री ममता बनर्जी है, ये गृह मंत्री ममता बनर्जी है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, तीनों उन्होंने अपने हाथ में ले रखे हैं। पब्लिक लाचार है, पब्लिक को उन्होंने एकदम तड़पने के लिए अकेला छोड़ दिया है। तो मेरे हिसाब से ममता बनर्जी से तुरंत इस्तीफा लिया जाना चाहिए और तुरंत वहां पर राष्ट्रपति शासन घोषित होना चाहिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से बात की है, चर्चा की है कि इस मुद्दे पर संज्ञान लिया जाए। हाँ, ये भी मैं हाथ जोड़ के हम पर भी गुहार लगाऊंगी, सरकार से गुहार लगाऊंगी कि आप लोगों को पूरी सुरक्षा मिले, हर तरह से आप लोगों के लिए ध्यान दिया जाए, उसमें कहीं से भी कोई कमी ना हो। मैं मान सकती हूँ कि आप लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया है, वरना आप तो भगवान के रूप में यहाँ पर धरती पर आए हैं। और आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि एक बार वापस आप अपने ड्यूटी पर लौट जाइए और आए हुए मरीजों को देखिए और उनको बचाइए, नहीं तो फिर कोई और परिवार न रोने पाए। आप लोग सबके आंसू पोंछने के लिए इस धरती पर आए हैं, तो आप उनके आंसू पोंछिए, उनको बचाइए। और आपको बचाना सरकार का काम है, और सरकार से हम सभी गुहार लगा रहे हैं कि आपके पक्ष में फैसला लिया जाए, और स्पेशली कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और माया इसे